बहुत सारे ऐसे फ़ौजी हैं, मेरे भाई है जो भी फ़ौज में एस्पिरेंट है, अभी फ़ौज में नौकरी करेंगे या फिर कर चुके हैं, या फिर आपकी रिलेटिव कोई फ़ौज में है कि या फिर आपकी बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड फ़ौज में है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फास्टैग फ़ौज के ऊपर लागू नहीं होता है, लेकिन हम ऐसे बहुत सारे फ़ौजी हैं जो फास्टैग लगा के रखे हैं और हमेशा टोल टैक्स क्रॉस करते हैं तो देख के जाते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा, एक फॉर्म आता है, एक पर्सनली फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिलअप करके नाई से साइन करना होता है, नेशनल हायर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उससे साइन करना होता है। उसके बाद आप कहीं भी जाओ इंडिया में, वहाँ पर आपको नहीं लगता है। उसकी रूल्स रेगुलेशन भी आगे वीडियो में दिखाते जाऊँगा, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिए। पहले मैं बताता हूँ, मैं जब भी घर से निकलता हूँ, भुवनेश्वर जाता हूँ, तो मेरे बीच में ना एक जाजपुर का आ जाता है टोल गेट, और आ जाता है एक टोल टैक्स आ जाता है कटक मंगोली के आसपास, ठीक है? तो ये दोनों टैक्स जो वाला नहीं, जाजपुर वाला तो आई कार्ड देख के मान जाता है, लेकिन ये वाला है ना जो कटक के आसपास है, वो नहीं मानता। वो बोलते हैं प्रॉपर या तो आप यूनिफॉर्म में हो, ऑन ड्यूटी हो, और या फिर आपके पास कोई अथॉरिटी है कि आपको जाने के लिए मूवमेंट ऑर्डर हो। देखिए, मैं उसको बताया कि भाई बात ऐसे कि आर्मी नेवी और एयरफोर्स को अभी तक ऐसा किसी ने नहीं बोला कि आप वहाँ पर दोगे, टैक्स दोगे। पहले से छूट था, एग्जेम्प्टेड था, अभी भी वो रूल चल रहा है, तो एग्जेम्प्टेड है, मैं तो नहीं दूंगा, ठीक है? तो इस बीच हमारे बीच में थोड़ी आर्गूमेंट होता है, तो मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ें मेरे पास है उसको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है? और थोड़ी 2 सेकंड, 10 सेकंड दिखाने के बाद वो खड़ा रहता है, मुझे सैल्यूट करता है और मैं जाता हूँ, ठीक है? तो बात ऐसा है, आपको प्रॉपर रूल्स पता होना चाहिए। अगर आप कहीं भी बहस कर रहे हो तो आपको प्रॉपर रूल्स पता होना चाहिए। विदाउट आपको पता नहीं है तो आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा लाइव अभी कि कैसे कैसे वो फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म फिलअप करके दे दिया, उसको दिखा दिया, उसकी दम नहीं है कि आपको मांग ले, ठीक है? और विथ प्रॉपर सैल्यूटिंग प्रोसीजर आपको भेजेगा। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पर, ठीक है? यहाँ पर देखिए, जो ये ऑफिशियल लेटर है 9 नवंबर 2019 का, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या बोलते हैं लेटर में पढ़ेंगे थोड़ा सा, नीचे चलते हैं। यहाँ पर एसओपी वगैरह दिया है। ये एक्चुअली जो लेटर है इसमें बताता है कि किस किस को एग्जेम्प्टेड है, उसका ये लिस्ट हमें देता है। कहाँ पर है ये, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, वेट वेट वेट। और वीडियो को उस टाइम लाइक कर दो यार, थोड़ा वीडियो देख रहे हो तो आपके फायदे की चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो लिस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ट्रांसपोर्ट भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट। यहाँ पर दिया है कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ मैकेनिक व्हीकल, ठीक है? यहाँ पर क्या है, कोड दिया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वन, द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा करके कोड दिया है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इंडियन आर्मी की चाहिए, ठीक है? तो हम ढूंढेंगे इंडियन आर्मी की कोड कहाँ पर है। यहाँ पर एक थोड़ा आर्मी कमांडर वगैरह के लिए और वाइस चीफ आर्मी स्टाफ इक्विवेलेंट अदर सर्विस के लिए भी दिया है, कोड है उनका 18। तो यहाँ पर ये छूट है। अगर आपको अवार्ड मिला है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, सूर्य चक्र, ये भी आपके लिए छूट है। इसका कोड नंबर है 25, ठीक है? लेकिन हमें चाहिए भाई, हम सर्विस कर रहे हैं, हमें को छूट चाहिए, तो यहाँ पर हमने कोड डालेंगे 27, ठीक है? The Ministry of Defense, including those who are eligible for exemption according to the provision of Indian Toll Army Air Force Act 1901, इसके तहत जो भी इसके लिए छूट है वो एग्जेम्प्टेड है, उनकी मतलब टोल टैक्स नहीं लगेगा। ये रूल याद रखना, क्योंकि मैं इसका ऑफिशियल लेटर आपको थोड़ी देर बाद दिखाने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पर रोल अंडर एज एक्सटेंडेड नेवी ऑल्सो, नेवी के लिए, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए इसका कोड क्या है, 27। इसकी फॉर्म फिलअप देखो कैसे करना है, ये देखो नीचे दिया है इसकी फॉर्म फिलअप, ये आ गया आपकी फॉर्म फिलअप, ठीक है? आपको एसआई का फॉर्म फिलअप आपने करना है, ठीक है? स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी फास्टैग, ठीक है? यहाँ पर आपकी फोटो होगा, यहाँ पर नेम, डॉक्यूमेंट। सबसे बढ़िया क्या है, आपकी कोड डालना नहीं भूलना, ये मेन चीज़ होता है कोड। आप कौन सी कोड के तहत आप इसको एग्जेम्प्टेड करना चाहते हो आप, तो कोड आपका क्या हो गया, 39 था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 26, 27। तो यहाँ पर आपने डालना है 27, व्हीकल कोड डालना है 27। बाकी ये सारी चीज़ यहाँ पर डाल देना, ठीक है? आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक ई वॉलेट ऑप्शनल, ठीक है? ये चीज़ डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो, ये डाल के आपने भेज देना है, रिमार्क ऑफ नाही के पास भेज देना है। वहाँ पर वो आपको साइन करके इसका दे देंगे, ठीक है? देने के बाद आप कहीं भी इसको दिखाओगे आपके फ्री हो जाएगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि जो 1901 का उसका क्या फंडा है, मतलब क्या उसका क्या बोल रहा है, ठीक है? उसका मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी PDF कहाँ है, ये आ गया देखो। द इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901, यही बोला था ना आपको याद रखने के लिए। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है? किस किस को एग्जेम्प्टेड है। मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ दिखाता हूँ कि आपको कहाँ पर ये लिखा है कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, ठीक है? फालतू चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, आपकी टाइम खराब नहीं करूंगा। यह देखिए, एग्जेम्पशन फ्रॉम टूल्स, ठीक है? द फॉलोइंग पर्सन एंड प्रॉपर्टी नेमली ऑल ऑफिसर्स, सोल्जर्स एंड एयरमैन ऑफ द रेगुलर फोर्सेस और एनी इरेगुलर फोर्सेस, ठीक है? कोई भी सर्विस कर रहा है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। नेवी का भी इसमें कर दिया है, आपके लिए टोल टैक्स लागू नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये लेटर है, अगर आपको बोलता है ना लागू नहीं है, इसको ये लेटर दिखा देना। मैं अपनी टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में दोनों PDF डाल दूंगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए आर्मी सर ऑफिशियल। वहाँ पर भी हम ऐसे आपको न्यूज़ बढ़िया से देते हैं, ठीक है? उसके बाद ऑल मेंबर्स ऑफ टेरिटोरियल आर्मी और नेशनल कैडेट कॉर्प्स व्हेन ऑन ड्यूटी, ये अगर आप ड्यूटी पे है और रिटर्निंग हो रहा है फ्रॉम ड्यूटी और ड्यूटी जा रहे हैं, तो टेरिटोरियल आर्मी का कोई है या फिर नेशनल कैडेट का और NCC वाला है,
कोई लड़की है या फिर लड़की है उसको भी टोल टैक्स फ्री है। शायद ये बहुत लोगों को एनसीसी का जो कैडेट है उनको ये पता भी नहीं होगा। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, हमें बहुत चीज़ें फ्री में मिलता है, बहुत चीज़ें बेनिफिट्स मिलता है गवर्नमेंट से, लेकिन हम ले नहीं पाते क्योंकि हमारे को एक्चुअली रूल्स पता नहीं रहता। सामने वाला हमें रूल्स दिखाता है, हम उसके खिलाफ जो कार्रवाई टैकल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होते। ठीक है, उसके बाद ये देख लिया, आपको दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए और एक लिखा है, ऑल सोल्जर्स एंड एयरमैन इन द इंडियन रिजर्व फोर्सेस वन प्रोसीडिंग फ्रॉम देयर प्लेस टू रेसिडेंस ऑन कॉल आउट ड्यूटी फॉर सर्विस। ठीक है, तो रेसिडेंस पे भी जा रहे हैं, ट्रेनिंग में जा रहे हैं, मोस्टर एंड वेल प्रोसीडिंग बैक टू द अदर प्लेसेस रेसिडेंस आफ्टर सर्विस और ट्रेनिंग और मोस्टर, कहीं भी अदर कहीं भी जा रहे हैं। ठीक है, कहीं भी जा रहे हैं ट्रेनिंग से या फिर सर्विस से, उनके लिए छूट है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों सेना के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैरामिलिट्री फोर्सेस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री फोर्सेस, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो ये जो है आपका बिल्कुल छूट है। आपने क्या करना, जो फॉर्म आपको दिया पीडीएफ डाउनलोड कर लेना उसको। अगर आप एनसीसी का भी स्टूडेंट हो या फिर टेरिटोरियल आर्मी में सर्विस करो या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सिपाही या फिर अफसर हो, उसको डाउनलोड करिए, उसको भेजिए नाही के पास, नेशनल जो हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पर भेजिए, वो आपको साइन करके देंगे। जब भी जाते हैं आप फास्टैग लगाने की जरूरत नहीं, उस पर्ची को दिखाए उसको अपने आप। वो स्टैंडिंग प्रोसीजर जो होता है, क्या होता है, एक सोल्जर जब भी जाता है, जो भी टोल टैक्स पे रहता है, वो स्टैंड करता है, खड़ा रहता है, उसको सैल्यूट करता है विद प्रॉपर रेस्पेक्ट, उसके बाद वो गाड़ी लेके जाता है। ठीक है, अगर वो रूल्स दिखाए तो ये रूल्स उसके कहीं भी ये डाल देना। ठीक है, कहाँ डालना है अब आप समझदार हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं जब भी जाता हूँ भाई, मैं सीधी सी बात देता नहीं हूँ। आई कार्ड से मान गए तो मान गए, नहीं तो मैं इनको दिखा देता हूँ ये है। ठीक है, तुम्हें जितना लड़ना है ले लो, मैं तो नहीं देता हूँ। ठीक है ना, मेरे गाड़ी के आगे फास्टैग लगा है कभी भी। आई होप इस वीडियो में आपका काफ़ी फायदा होगा। आपकी जो भाई है, बहन है, पापा है, जो फौज में है, सर्विस कर चुके हैं, एक्स सर्विस मैन है, उनको फॉरवर्ड करिए, लेकिन उनको एक्चुअली में पता चले क्यों यार जरूरी है 2-3 टोल टैक्स क्रॉस करके जाओ, 500-1000 रुपया खर्चा करो, जब गवर्नमेंट आपको दे रहा है, बेनिफिट्स दे रहा है। तो इलेक्शन में तो यही लेके प्रचार करते हैं कि हमने ये फौज को ये दिया है। अगर दिया है, प्रचार कर रहे हैं, तो आप भी ले लो यार फ़ायदा। ठीक है, बाकी कोई डाउट्स होगा नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।